जब से पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ है, जी सर, जो टूरिस्ट हैं वो डर गए। उस डर को निकालने के लिए उमर साहब की हुकूमत ने वो गए, कोलकाता गए और वहाँ ममता जी और लोगों से मिले, वहाँ टूर ऑपरेटर्स से मिले, फिर अहमदाबाद गए, मैंने हर जगह पहुँचने की कोशिश की। आज वो चेन्नई गए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और उनसे वो डर निकाला जाए। उसकी ये पहल भी है। तो यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा जी है, सर, इसका भी मकसद यही है कि टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहाँ हालात अब बहुत बेहतर हैं और उन्हें आना चाहिए और मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया, फिर उसको पीएस से दिया गया। देखिए, मैं आपसे कहूँ, बस महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है गुस्से में ये बात खाली कर लीजिए, मगर इसमें PSA चाय लगाना भी साफ गलत करके है। ना किसी में चाय ये रास्ता के लिए ये चीज़ चाय आराम से सुलझाई जा सकती है अगर ये लोग न्यू चाय बाद में बात वैसी है। करते हैं और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें। और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का, नहीं तो सारा डोडा इसमें उलझा हुआ है और इसको आधा ही डाल खत्म दीजिए। करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। हमारे जो मुखालिफ हैं ना जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते, वो जम्मू कश्मीर का नहीं सोचते, वो अपनी बका के लिए सोचते हैं। मुझे अफसोस है ऐसे लीडर जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज जैसे। आजकल हमारे जवान तो ऐसे हैं कि वो समझते हैं वो तो अफलातून से भी बड़े हैं, वो तो स्कूटर ऐसे चलाते हैं, अल्लाह ही रहम करे। आप अक्सर देखिए कितनी मौतें हमारे जवान बच्चों की हो रही हैं। फिर दवाइयाँ जो आ गई हैं, ड्रग्स, वो मैनेज दूसरा है। इसको जब तक हुकूमत नहीं कर सकती, जब तक लोग नहीं करेंगे, लोगों को पता है कौन किसका बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, अगर इसका मुकाबला लोग खुद नहीं करेंगे तो ये कभी आफत बंद नहीं होगी, क्योंकि बेचने वाले भी हमारे लोग हैं, बाहर से नहीं आए हैं। वो अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं जी सर, कौम को ख़त्म करके।